गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके बारे में तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके एक्टिवेशन या स्टार्टिंग के बारे में कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन जो है इट इज़ वेरी वाइटल क्वेश्चन एंड इट मे बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम एज वेल एज इट कैन बी आस्क्ड इंटीग्रली। मीन्स एक क्वेश्चन के अंदर में कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मे बी सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बारे में हम जानें। ठीक है, तो अब देखिए क्या है। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन which is also called synthesis reaction, the activation energy is required for reactant molecules to collide efficiently and start forming new molecules. तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और आपस में ज़्यादा कोलाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि जो न्यू प्रोडक्ट्स जो है तेज़ी से बनते हैं, मीन्स एक्सेलरेटेड फॉर्म ऑफ रिएक्शन। ओके, then comes the initial step of the reaction requires some energy to start the reaction. जो शुरुआत में जो इनिशियल जो स्टेप्स होते हैं, जब दो आपस में रिएक्टेंट्स को आपस में सामने रखा जाता है तो उनके बीच में रिएक्शन होने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी. So what is activation energy? The activation energy is the energy barrier that must be overcome so that bonds in the reactants can begin to break and rearrange themselves into the bond of the new product. तो एनर्जी, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एनर्जी बैरियर होती है। तो एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी मिलने से क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपस में टूटने लगते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स होते हैं टूटने लगते हैं, और वो जो है कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। तो ड्यू टू एक्टिवेशन एनर्जी द रिएक्शन स्टार्ट्स। एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से ही रिएक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, अगर हायर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इसकी वजह से क्या होता है, स्लोअर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, देन कम्स, अगर मान लो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसका मतलब क्या है कि हमें कम एनर्जी देने से रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इसलिए जो है वो रिएक्शन फास्टर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट के बारे में हम जानते हैं कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करे, लेकिन खुद जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, यानी वो कैटलिस्ट एज इट इज़ बचा रह जाता है, लेकिन वो ओवरऑल फास्ट कर देता है रिएक्शन को। ठीक है, तो द यूज़ ऑफ कैटलिस्ट में लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जो कैटलिस्ट जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, इसकी वजह से फास्टर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है कि द एक्टिवेशन एनर्जी इज द पुश नीडेड टू स्टार्ट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक नटशेल में देख लेते हैं क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है एक तरह की एनर्जी होती है जो कि जो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स को तोड़ने में हेल्प करती है और आपस में उसको दोबारा ठीक है, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, so thus activation energy is required